हरियाणा रूरल एस्टेट डेवलपमेंट एजेंसी। हरियाणा अर्बन स्टेट हुड्डा की स्थापना कब हुई? 13 जनवरी 1977। 13 जनवरी 1970 को हुड्डा की स्थापना। हरियाणा की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना % है? हरियाणा के कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या है तुम्हारी 65.12%। कुल जनसंख्या का ग्रामीण परसेंट है 65.12%। हरियाणा की अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? मतलब कि SC पढ़े लिखे जो है लिटरेसी रेट वो कितना है? हरियाणा में अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर 85%। सोनीपत को नगर निगम कब घोषित किया गया? सोनीपत को नगर निगम कब घोषित किया गया? 1 जून 2015 को सोनीपत को नगर निगम घोषित किया गया। नदियों का नगर किसे कहा जाता है? नदियों का शहर टोहाना को नदियों का शहर कहा जाता है। हरियाणा के दादरी जिले में कितने गांवों को शामिल किया गया है? दादरी में कुल कितने गांवों को शामिल किया गया है? 174 गांव। लेखराम ने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर दिल्ली के एक बैंक में डकैती डाली। इस डकैती में कितने रुपए प्राप्त करें? 17,000। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1968 को बना था। 1 अगस्त 1968 को 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई। महाभारत अथवा वामन पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध क्षेत्र की सीमा में कितने यक्षों के बीच इस धरती को युद्ध स्थल माना गया? कितने यक्षों के बीच इस धरती को युद्ध स्थल माना गया? 4 यक्षों के बीच इस धरती को युद्ध स्थल माना गया। ऐतिहासिक स्थल दौलतापुर कुरुक्षेत्र का उत्खनन किस वर्ष किया गया? दौलतापुर उत्तर कुरुक्षेत्र का जो दौलतापुर है उसका उत्खनन कब किया गया? 1968 से 1969 के बीच में। तोसाम किस काल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए? तोसाम किस काल के 2 अभिलेख प्राप्त करे हैं? संधि काल है सो होगा सिंधु काल घाटी सभ्यता के काल के। गोला बारूद उद्योग हरियाणा में किस नगर का प्रमुख उद्योग है? गोला बारूद उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? यमुनानगर का। गोला बारूद कहाँ बनाए जाते हैं? यमुनानगर में। अम्बाला से सिपकिला कौन सा राजमार्ग जाता है? नेशनल हाईवे 22। अम्बाला से सिपकिला कौन सा हाईवे जाता है? नेशनल हाईवे 22। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? आज़ादी के बाद 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। उदीच्य ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? उदीच्य ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से शुरू किया गया? करनाल से। उदीच्य ब्राह्मण का प्रकाशन करनाल से। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान ले लिया था खापों ने। हरियाणा में असौदा रोहतक आंदोलन कब हुआ? रोहतक आंदोलन हरियाणा में कब हुआ? 22 सितंबर 1942 को रोहतक आंदोलन हुआ। हरियाणा में सबसे अधिक गर्म महीना होते हैं। सबसे अधिक गर्म महीने होते हैं आपके मई और जून। हरियाणा में सबसे अधिक गर्म महीने मई और जून। कर्णफूल आभूषण कहाँ स्त्री कहाँ पहनते? कर्णफूल कान में। गहरे लाल रंग के ओढ़ने को क्या कहा जाता है? गहरे लाल रंग के ओढ़ने को कहा जाता है कंग। गहरे लाल रंग के ओढ़ने को कंग कहा जाता है। कलंदर की मजार पर मेला कहाँ लगता है?
कलंदर के मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका पानीपत में। कलंदर के मज़ार पानीपत। करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों किया जाता है? पति की दीर्घायु की कामना के लिए। गे पालिकन पर्यटन स्थल कहाँ है? गे पालिकन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यह है तो आपका यमुनानगर में। गे यमुनानगर में है गे पालिकन पर्यटन स्थल। इसकी स्थापना 1984 में करी गई। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 2013 से 15 के बीच हरियाणा में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 73 हरियाणा से 73 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हरियाणा में अब कितने विक्टोरिया क्रॉस पदक प्राप्त किए हैं? हरियाणा ने अब तक कितने विक्टोरिया क्रॉस पदक प्राप्त करे हैं? ये आपके किए हैं 5। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? चंडीगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 89.99%। यह आपके चंडीगढ़ की पुरुष साक्षरता दर। हरियाणा में खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई? हरियाणा में खिलजी वंश की शुरुआत 1290 में हुई। झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा कब शुरू की गई? झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा 1886 में करी गई। हरियाणा उर्दू एकेडमी की स्थापना कब करी गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। उर्दू एकेडमी की स्थापना आपकी करी गई 22 दिसंबर 1985 को। 22 दिसंबर 1985 को उर्दू एकेडमी की स्थापना करी गई। हरियाणा की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है? शहरी जनसंख्या 34% आपकी शहरी जनसंख्या है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में स्त्री महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? ऐसा लग कि SCO में महिला साक्षरता दर कितनी है? 58.65%। 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया? बड़कल झील का निर्माण करा गया। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम अवधि के विधानसभा अध्यक्ष रहे? राव वीरेंद्र सिंह सबसे कम अवधि के विधानसभा अध्यक्ष रहे। कौन से धाम को दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? दादा पोता मंदिर के नाम से जाना जाता है सिद्ध शिव सन्निधान। सिद्ध शिव सन्निधान दादा पोता मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा मुंगीपा धाम कहाँ स्थित है? बाबा मुंगीपा धाम तोसा में स्थित है। तोसा में आपको बता भिवानी। राज्य स्तरीय स्मारक युद्ध स्मारक का निर्माण कब किया गया? राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक का निर्माण कब किया गया? दिसंबर 2004 को। गुड़गांव नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा कब मिला? गुड़गांव नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा कब मिला? यह मिला 2008 में। पहला यक्ष कौन सा है? पहला यक्ष, और यक्ष का मतलब आपको बताया अभी। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का जो मैदान डिसाइड किया गया था उसके 4 यक्ष में बांटा गया है। तो जो पहला यक्ष है वो है आपका कपिल यक्ष। ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट कहाँ का उत्खनन कब किया गया? खोखरा कोट पहली बार रोहतक में है। इसका उत्खनन किया गया 1986 से 87 के बीच में। हरियाणा के किस स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है? अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है आपका कपालमोचन से अधूरा अभिलेख। कृषि यंत्र उद्योग हरियाणा में किस नगर का प्रमुख उद्योग है? कृषि यंत्र उद्योग हरियाणा में फरीदाबाद में किए जाते हैं। अम्बाला से पाली कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? अम्बाला से पाली नेशनल हाईवे 65। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? MDU यूनिवर्सिटी की स्थापना आपकी हुई 1976 में। MDU यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आत्मानंद मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? आत्मानंद पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया कीर्ति प्रसाद जैन ने। आत्मानंद कीर्ति प्रसाद जैन। बुद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? किन महाजनपदों में हरियाणा के भाग शामिल थे? सुरसेन और अवंती में।
6 अप्रैल 1919 को रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? 6 अप्रैल 1919 को रोलैक्ट एक्ट के विरोध में रोहतक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। हरियाणा प्रदेश में लगभग कितनी भूमि पर वनस्पति उपस्थित है? कितनी भूमि पर वनस्पति उपलब्ध है? 16,000 हेक्टेयर पर। आभूषण गजरिया, इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। आभूषण गजरिया किस अंग पर पहना जाता है? ये आपका पहना जाता है पाँव में। आभूषण गजरिया पाँव में। नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े के घाघरे को क्या कहा जाता है? कैरी। पथरी माता का मेला कहाँ लगता है? पथरी माता का मेला पानीपत में लगता है। ऑप्शन सही पता लग रहा है। अहोई माता का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों किया जाता है? पुत्र कल्याण की कामना के लिए। दादू पंत के मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है? दादू पंत के मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है? संत दादू महाराज। दादू पंत मेले से याद करना। कोयल पर्यटन स्थल इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। कोयल कैथल में 1984 में इसकी स्थापना करी गई। कोयल पर्यटन स्थल कैथल में 1984 में इसकी स्थापना। नेशनल गेम्स 2015 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने अपना प्रतिभा का लोहा मनाया? 2015 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते? 26 का 236 खिलाड़ियों ने। हरियाणा में अब कितने परमवीर चक्र प्राप्त कर लिए हैं? हरियाणा ने अब तक कितने परमवीर चक्र प्राप्त कर लिए हैं? 27 का ऑप्शन है आपका एक। परमवीर चक्र अभी तक एक ही मिला है। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर आपकी है 81.19% चंडीगढ़ की महिला साक्षरता दर। तैमूर द्वारा हरियाणा में कब आक्रमण किया गया? तैमूर द्वारा हरियाणा में कब आक्रमण किया गया? 1398 में। रेवाड़ी के पहले आर्य समाज इकाई की स्थापना कब की गई? रेवाड़ी में पहले आर्य समाज की इकाई का स्थापना कब की गई? 1880 में। 1880 में रेवाड़ी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी PYQ सीरीज के साथ।